मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 जून 19 को प्रस्तावित है। इस संबंध में हम सभी प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है निष्कलंक, दूसरा ऑप्शन है निष्कलंक, तीसरा ऑप्शन है निष्कलंक, चौथा ऑप्शन है निष्कलंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कलंक। इस शब्द में विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग का श हो जाता है। यह विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, अर्थात मूर्धन्य स हो जाता है। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियम हैं जिससे हम विसर्ग संधि को पहचानते हैं। तो उसमें पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य व र ल ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे पुनः धन जन्म, इसका पूरे का संधि होगा पुनर्जन्म। दूसरा पॉइंट है विसर्ग का र हो जाना। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह धन आशा, निराशा। तीसरा पॉइंट है विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। जैसे दुहधन चरित्र, दुष्चरित्र। चौथा पॉइंट है विसर्ग का दंती स हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का दंती स हो जाता है। जैसे नमः धन्ते, नमस्ते। विसर्ग का लोप हो जाना। पांचवा पॉइंट है विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें तीन आते हैं। पहला पॉइंट है यदि विसर्ग के बाद छ हो तो, छ छाता वाला छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुच्छेद। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रस, नीरस। तीसरा पॉइंट है यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
जैसे अतः धन एव, अतएव। अब हमारा छठा पॉइंट है विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो अथवा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। प्रातः, जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल। अपवाद में दो आते हैं, जैसे नमः और पुरः में विसर्ग का दंती स हो जाता है, जैसे नमः धन कार, नमस्कार। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवधन अन है, पोधन अन है, अगला ऑप्शन है पवधन अन है, पौधन अवन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोधन अन। ए तथा ओ औ का मेल अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः अय आय तथा अव आव होने को अयादि संधि कहते हैं, जैसे ने धन अन बराबर नयन। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द है पहला ऑप्शन है इसका आतिशबाजी, दूसरा ऑप्शन चुगलखोर, तीसरा ऑप्शन लफंगा, चौथा ऑप्शन नारिकेल। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, चुगलखोर। वे शब्द जो किन्हीं दो भाषाओं के संयोग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है अवनि का विलोम शब्द है। अवनि का विलोम पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा ऑप्शन है सितारा, चौथा ऑप्शन है अंबर, चौथा ऑप्शन है शशांक। तो इसका सही जवाब है अंबर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह, दूसरा ऑप्शन झ, तीसरा ऑप्शन म, चौथा ऑप्शन ठ। तो इसका सही जवाब होगा ह, ऑप्शन नंबर 1। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते या जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 है तथा इनके 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 25 है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके साथ ही साथ इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है। इनकी कुल संख्या 25 है। पहले वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, जिसे क वर्ग कहते हैं, इसे कंठ से बोला जाता है। दूसरे वर्ग में च छ ज झ इया आता है, इसे च वर्ग कहते हैं, जिसे तालु से बोला जाता है। तीसरे वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ आता है, जिसे ट वर्ग कहते हैं, इसे मूर्धा से बोला जाता है। चौथे वर्ग में त थ द ध न आता है, जिसे त वर्ग कहते हैं, यह दंत से बोला जाता है। पांचवें वर्ग में प फ ब भ म आता है, जिसे ओठ से बोला जाता है, इसे प वर्ग कहते हैं। और अंग इय ड़ न म, इनको पंचमाक्षर या नासिक्य या अशुभाक्षर कहते हैं। पढ़ते समय सभी वर्णों में कार शब्द लगाकर पढ़ते हैं, जिससे व्याकरण शुद्ध होता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं
जो स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या जिनके उच्चारण में जिह्वा, तालु, दंत तथा ओष्ठ को परस्पर एकत्रित करना पड़ता है, परंतु यह पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। य, व, र, ल। य, व को अर्ध स्वर कहते हैं। संप्रेषण के कारण इसे अर्ध स्वर बोलते हैं। और र को प्रकंपित, लुंठित या लुढ़का हुआ वर्ण बोलते हैं। और ल को पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रगड़ या घर्षण के साथ बाहर आती है तथा गर्म होती है, इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। दंती स, तालव्य स, मूर्धा स और ह। ह को कंठ से बोला जाता है। ह को स्वर यंत्र मुखी या काकल्य भी कहा जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा शुद्ध है इसको आप सभी को बताना है। पहले ऑप्शन में है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। दूसरा ऑप्शन, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तीसरा ऑप्शन, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। चौथा ऑप्शन, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अगला प्रश्न हमारा है, नागार्जुन कौन थे? पहला ऑप्शन है, एक जैन भिक्षु थे। दूसरा ऑप्शन, एक वैदिक ऋषि थे। तीसरा ऑप्शन, एक यूनानी शासक थे। चौथा ऑप्शन, एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन प्रसिद्ध दार्शनिक तथा बौद्ध धर्म के महायान शाखा के समर्थक थे। इन्हें शून्यवाद या माध्यमिक मत का संस्थापक माना जाता है। प्रज्ञा परिमिता नामक पुस्तक की रचना ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी थे और इनकी पुस्तक प्रज्ञा परिमिता नामक पुस्तक है। इन्हें धातु ज्ञान की उत्तम समझ थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, अकबर। अकबर मुगल सम्राट का वास्तविक संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक अनपढ़ शासक था। अकबर अपनी कुशल नीतियों एवं दूरदृष्टि के कारण एक महान मुगल शासक हुआ। अकबर के समय में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। 1562 में दास प्रथा को हटाया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया गया। 1564 में जजिया कर हटाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगल ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? मेरठ में है, अमृतसर में है, इलाहाबाद में है, झांसी में है। तो इसका सही जवाब है मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से जुड़ा हुआ है। मेरठ में 1946 ईस्वी में आचार्य
जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। पोप का शहर रोम को कहते हैं। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहते हैं। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। श्वेत नगर बेलग्रेड है। चीन का अशोक वांगहो नदी है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। उगते सूर्य का देश जापान है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है। नील का उपहार वरदान मिस्र है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है। विश्व का चीनी कटोरा क्यूबा है। भारत का पेरिस जयपुर है। गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ है। भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर है। यूरोप का मरीज तुर्की है। सांपों का देश ब्राज़ील है। पूर्व का वेनिस कोचीन है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है। पिरामिड का देश मिस्र है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है। कॉकपिट ऑफ यूरो बेल्जियम है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। भारत का मसालों का बगीचा केरल है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को है। इस्पात नगरी जमशेदपुर है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश है। भारत का बगीचा बंगलुरु है। ब्लू माउंटेन मिजोरम। फोंग पीई चोरी है। पवित्र भूमि जेरूसलम है। मोतियों का द्वीप बहरीन है। मरकत द्वीप आयरलैंड है। आंसुओं का द्वार बार एल मंडव है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन है। अंध महादेश अफ्रीका है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है। हजार हाथियों की भूमि लाओस है। हमारा अगला प्रश्न है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर। दूसरा ऑप्शन है गिलासों को शीतल जल में डालकर। तीसरा ऑप्शन है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जोरों से पीट पीट कर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऐसा दो गिलास के बीच वायु भर जाने के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और पंजाब। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और पंजाब। तीसरा ऑप्शन है झारखंड और उत्तराखंड। चौथा ऑप्शन है गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही जवाब है, महाराष्ट्र और पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, जांबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? उत्तराखंड में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में है। जल संचयन की अपनी एक प्रणाली
कही जाती है। जाबो का अर्थ होता है जल का रोकना। इस विधि से नागालैंड में धान की खेती की जाती है। धान के खेतों का उपयोग मछली पालन के लिए भी किया जाता है। धान के खेतों का उपयोग मछली पालन के लिए भी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? पहला ऑप्शन 1 मई 2015 को, 26 मई 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, 8 अगस्त 2015 को। तो इसका सही जवाब है 26 मई 2015 को। भारतीय कृषि के लिए 24 घंटे का टेलीविज़न चैनल है। दूरदर्शन के स्वामित्व में है। इसका उद्देश्य है किसानों को सही समय पर फसल की बुआई, कटाई तथा जल संरक्षण इत्यादि के बारे में जागरूक करना है। कुछ हम प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हो। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हो। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को है। शहीद दिवस 30 जनवरी को है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को है। मुख्य थीम इसकी है 2021 की आर्द्र भूमि एवं जल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस 23 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व अर्थ आवर डे 27 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 28 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस
5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को विश्व बंधुत्व एवं क्षमायाचना दिवस, 14 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 21 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 3 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 4 अक्टूबर विश्व परिवेश दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, 10 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस, 15 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 16 अक्टूबर विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 17 नवंबर विश्व नागरिक दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर विश्व बाल अधिकार दिवस, 20 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 3 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस, 25 दिसंबर। इस प्रकार से हमने सारे दिवस का रिवीजन कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? पहला डिस्क हल और डिस्क हैरो, दूसरा ऑप्शन है डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, तीसरा ऑप्शन है मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल जिसे सबसाइलर भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन है मोल्ड बोल्ड हल और डिस्क हैरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जुताई के 2 प्राथमिक उपकरण हैं, मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल। जुताई 2 तरह की होती है, प्राथमिक जुताई और माध्यमिक जुताई। प्राथमिक जुताई में कृषि की योग्य भूमि की जुताई की जाती है। इसमें पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण जैसे मोल्ड बोल्ड हल तथा स्वदेशी हल का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले अवभूमि हल कहा जाता है और डिस्क वाले हल जिसे छेजी हल भी कहते हैं। माध्यमिक जुताई के अंतर्गत हैरी, कल्टीवेटर, लेवलर, इंटर कल्टीवेटिंग हैरो आदि आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विभा 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आप सभी का कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।